दोस्तों, जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो बहुत दिनों के बाद यहाँ पे बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू हो चुकी है। हमने कल देखा है बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ है और काफ़ी बड़े फंड हाउस की ज़बरदस्त खरीदारी हुई है। और ये जो शेयर उठाए गए, इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि अब जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड में फिर से तेजी का दौर शुरू हो सकता है। और क्यों ना हो, रिजल्ट काफ़ी अच्छा दिया है कंपनी ने और यहाँ पे आने वाले समय में अपने कंपनी को पूरी तरह से कर्ज मुक्त बनाने का प्लान भी आगे लेके चल रही है कंपनी। साथ में अपने बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए कोल माइंस भी एक्वायर की जा रही है। ये जो सारी बातें जेपी पावर को बहुत मजबूती प्रदान करती है। भले ही इस समय ये छोटा सा पेनी स्टॉक है, लेकिन आने वाले समय ये मल्टीबैगर बनने की ताकत रखता है। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर, साथ में जेपी पावर से भी कुछ अपडेट है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस गिरावट का हमें फायदा उठाना चाहिए। स्टॉक फिलहाल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है, क्या आने वाले समय में ये 3 डिजिट में जा सकता है? तो इन सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले कल के कारोबार को डिस्कस करें तो स्टॉक की शुरुआत 7.60 पर हुई और 7.50 का लो बना और हाई है 7.80 का। अंत में जो क्लोजिंग है वो 7.70 पर, जहाँ पे 2.67% की शानदार हमने तेजी देखी। बाजार में कोई खास तेजी नहीं थी, उसके बावजूद भी जेपी पावर में अच्छी खासी तेजी बनी। लेकिन अगर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर ने बिकवाली ने की होती तो यहाँ पे आपको ये जो तेजी है कम से कम 6 से 7% होती हुई दिखाई दे सकती थी, क्योंकि बड़े फंड हाउस ने जम के खरीदारी की है। स्पेशली ये एफआई की तरफ से खरीदारी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो इस जेपी पावर ने लोगों को मालामाल किया कोविड काल के बाद में, क्योंकि इसकी प्राइस 50 पैसे के आसपास थी। 27 मार्च 2020 को आप देख सकते हो सिर्फ 50 पैसे का स्टॉक था, 1 रुपये से भी नीचे इसकी प्राइस थी। लेकिन जो ये दौड़ना शुरू हुआ तो ये एक तरफा दौड़ा 11 तक चला गया, यानी एक तरह से एक मल्टीबैगर साबित हुआ। उसके बाद में काफ़ी करेक्शन भी आया। अब स्टॉक आपको काफ़ी नीचे मिल रहा है, इस समय एंट्री की जा सकती है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 4.10 52 वीक का लो है और 11 इसका 52 वीक आई है। फिलहाल इसका आपको 7.65 के आसपास मिल रहा है, एंट्री का मौका बनता है। इसके वॉल्यूम को देखें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 5 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आप देख सकते हो कि फ्राइडे को 11 करोड़ का वॉल्यूम होता है, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल भी 11 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। तो एक तरह से आप देख सकते हो वॉल्यूम उछाल जबरदस्त पे है, दुगुना हो चुका है वॉल्यूम। और जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ा, ये इशारा है कि अब जेपी पावर में तेजी की संभावना बन सकती है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में टॉप 5 पे था जेपी पावर। ये इशारा है कि जेपी पावर में अब खरीदारी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके बीच में एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ये थोड़ा डिसअपॉइंट करने वाली है। इस सेक्टर के लिए कुछ निगेटिव संभावना बन रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो पिछले 6 महीनों की जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, उसमें ये रिपोर्ट इशारा कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी में तो बढ़ोतरी हो रही है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से उसमें जो 12.3% के आसपास था उसका शेयर, वो 12.9% के आसपास पहुंच गया है। तो ग्रीन एनर्जी के सोर्सेज में तो बढ़ोतरी हो रही है। और जिस तरह से इंडिया में फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है, उसको पूरा करने के लिए फिलहाल जो जरिया तो कोल बेस्ड पावर प्लांट है, लेकिन उसमें कमी आ रही है। यानी इस समय आप देखें तो ग्रीन एनर्जी की सोर्सेज में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार नए सोर्सेज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। लेकिन थर्मल पावर प्लांट में पिछले 6 महीने में देखें तो बिल्कुल भी नया इंस्टॉलेशन नहीं किया गया, यानी जो पहले से जो कैपेसिटी है उसी के ऊपर कामकाज चल रहा है। 6 महीने में कोई भी नया थर्मल पावर प्लांट फिलहाल ऑपरेशनल मोड में नहीं आया। इसी वजह से आप देखें तो यहाँ पे आपको थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन है उसमें कमी होती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हो भले ही ग्रीन एनर्जी के माध्यम से जो 12.3% था उसकी जगह पे 12.9% हो चुका है। लेकिन अगर इसी दौरान देखें तो जो कोल बेस्ड जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का, वो देख सकते हो कि 66.2% था, जो गिर के 65.8% पर आ चुका है। तो यहाँ पे कोल बेस्ड पावर प्लांट से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन उसमें कमी आ रही है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जेपी पावर ग्रीन एनर्जी में भी एंट्री करने की तैयारी कर चुके हैं। जल्दी ही कंपनी की एंट्री ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में भी होने वाली है। कंपनी ने इसकी तरफ से कमर कस ली है और अपने पुराने बिजनेस को वो अलविदा कहने वाले हैं, यानी आने वाले समय में वो अपने सीमेंट के बिजनेस को बेचेंगे और ग्रीन एनर्जी के बिजनेस में एंट्री करने वाले हैं। एक और जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है, यह रिपोर्ट भी थोड़ी सी टेंशन क्रिएट करने वाली है, स्पेशली थर्मल पावर प्लांट के लिए। क्योंकि पिछले अक्टूबर महीने में देखें तो जो कोल डिस्पैच हुआ है उसमें 5.51% की गिरावट देखने को मिली है। यानी अक्टूबर महीने में जो कोल बेस्ड प्लांट से जो पावर प्लांट को जो अब जो कोल डिस्पैच हुआ उसमें कमी आई है। यानी आप देख सकते हो कि इस बार 56.49 मिलियन टन्स का टोटल कोल डिस्पैच हुआ है, जबकि पिछले साल के मुकाबले देखें तो 59.79 मिलियन टन्स के आसपास था। तो इस बार कमी आई है पिछले साल के मुकाबले। इसका मतलब इससे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेशन होगा उसमें भी कमी आएगी।
तो इसका नतीजा Q3 में हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि कोल बेस्ड पावर प्लांट की कंपनियां इस बार Q3 में नंबर में कुछ कमी दिखाए। लेकिन अगर हम जेपी पावर की बात करें तो इसके लिए इतना टेंशन नहीं है, क्योंकि जेपी पावर के पास पहले से ऑलरेडी एक कोल माइंस है और इन्होंने एक नई और कोल माइंस एक्वायर कर लिया। इस बार जो यहाँ पे बिडिंग हुई थी, उस बिडिंग प्रक्रिया में इन्होंने ऑक्शन के माध्यम से एक कोल माइंस को अपने नाम पे कर लिया है मध्य प्रदेश में। तो इस तरह से अगर आप देखें तो इनके लिए कोल की शॉर्टेज की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि इनके खुद की कोल माइंस है। साथ में अगर आप देखें तो कंपनी आने वाले समय में अपने सीमेंट के बिजनेस को गौतम अदानी ग्रुप को बेच सकते हैं। वैसे इस बात का अभी खंडन किया गया है, लेकिन अंदर ये बातें चल रही है, क्योंकि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड अपने पुराने कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं और इसीलिए वो सीमेंट के बिजनेस को बेच के ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं। कुल मिला के विजन क्लियर है और इसी वजह से यहाँ पे ज़बरदस्त खरीदारी शुरू हो चुकी है। अगर आप डील देखें कल की तो बहुत ही ज़बरदस्त है। 11:10 पर 7.60 की प्राइस से 42,81,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 11:11 पर 7.65 की प्राइस से 11,63,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 11:12 पर 7.75 की प्राइस से 27 लाख शेयरों की बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:13 पर 32 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। 11:37 अगर आप देखें तो 7.65 की प्राइस से 21 लाख शेयरों की और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 11:52 7.70 की प्राइस से 22,42,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई। फिर 12:06 पर 19,81,000 शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर आप देखें तो बाजार क्लोज होते हैं, ये बिकवाली कम पड़ी, लेकिन फिर बाजार क्लोज होते फिर से बिकवाली का एक दौर नया शुरू हुआ। 3:03 पर 7.65 की प्राइस से 25 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:04 पर उसी समय लगभग 7.65 की प्राइस से 31 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 3:09 पर 52 लाख शेयरों की बहुत बड़ी बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखें तो 3:11 पर 7.65 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो ये आप देख सकते हो कि जम के खरीदारी की गई है, यानी कल के दिन में अगर देखें तो यहाँ पे जम के खरीदारी हुई और ये खरीदारी एफआई की तरफ से हो सकती है, क्योंकि एफआई ज़बरदस्त होल्डिंग बढ़ा रहे हैं यहाँ पे जेपी पावर में। आप देख सकते हो सितंबर 2021 में उनकी 0.90% की होल्डिंग थी, जो आप देख सकते हो लगातार बढ़ते हुए इस सितंबर क्वार्टर में 3.38% तक आ गई है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से होल्डिंग बढ़ाई है और हर क्वार्टर में आपको एफआई की होल्डिंग बढ़ती हुई दिखाई देगी। और ये जो पैटर्न है ये साबित कर रहा है कि इस बार भी एफआई यहाँ पे निवेश कर रहे हैं और जिस तरह से बड़े फंड हाउस की खरीदारी शुरू है ये एफआई की तरफ से हो सकती है। तो आने वाले समय में जेपी पावर में हमें एक तरफा तेजी देखने को मिल सकती है। इस बार जो रिजल्ट दिया वो भी बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो रेवेन्यू 1.39 को भी निकल कर आए, जहाँ पे 53.6% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट इनकम 75.42 करोड़ रुपये की निकल कर आई है, जहाँ पे 5,411% की ईयर ऑन बेसिस पर बढ़त देखने को मिली। नेट प्रॉफिट मार्जिन 5.44% रहा, जहाँ पे 3,500% की ईयर ऑन बेसिस पे बढ़त देखने को मिली। तो ये रिजल्ट इशारा कर रहा है कि कंपनी बिल्कुल पटरी पे है और आने वाले समय में यहाँ पे एक बहुत ही ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। अगर सबसे बड़ी बात करें तो प्राइस गिरने के पीछे ये भी वजह थी कि 2021 तक इनका रिवेन्यू लगातार गिरा। आप देख सकते हो 2018 में इनका रिवेन्यू 4,876 करोड़ रुपये था, जो लगातार 2021 तक गिरते हुए 3,301 करोड़ रुपये तक आ गया था। लेकिन 2022 की बात करें तो फिर से कंपनी पटरी पे आ चुकी है और रिवेन्यू बढ़ के 4,624 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। तो अब देखें तो फिर से आंकड़े पॉजिटिव होने शुरू हो चुके हैं और इस हिसाब से देखें तो आने वाले समय डेफिनेटली आपको जेपी पावर में एक बहुत बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी और जेपी पावर का जो मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है उसका नतीजा हमें देखने को मिल सकता है आने वाले समय। तो लॉन्ग टर्म का नतीजा लेके आपको निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में ये स्टॉक 100 को क्रॉस कर सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक